चुनाव प्रचार जैसे जैसे अपने उफान पर है वैसे वैसे प्रत्याशियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। बाबूलाल जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की सुरक्षा आखिर कैसे हो? ये तो इलेक्शन कमीशन और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और इसलिए कल जैसे गीता कोड़ा के साथ जो घटना घटी, उसके बाद हम चाईबासा के एसपी, सरायकेला के एसपी, मैंने दोनों से बात किया और हमने कहा कि भाई सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपको लोगों को चिंता करनी। फिर हमने डीजी पुलिस से भी बात की। हमने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों पर केस एफआईआर होनी चाहिए, उन सबों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि कोई भी बच नहीं पाए। बाबूलाल जी, दूसरे दलों से भी कई प्रत्याशी आए हैं, चेहरे आपके यहाँ प्रत्याशी बने, उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठने लगा है। नहीं, मैं सबके बारे में कहता हूँ कि मैं सिर्फ बीजेपी का ही मैं नहीं कह रहा हूँ। जितने भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का है, प्रशासन का है और सरकार की है। तो इन लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसको ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। बाबूलाल जी, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से घुसपैठ का इशू लगातार आ रहा है, आप लगातार सवाल उठाते रहे, उस पर क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए खास तौर बार कहा कि कहीं भी भारत छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई इलीगल तरीके से लोग प्रवेश करते हैं और वहाँ ना चोरे छुपे लोग रहना शुरू करते हैं, तो उस देश की सरकार उसको खोज निकाल करके पकड़ करके फिर वापस करती है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। एक अंतिम सरकार को करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, झारखंड का जो रांची का जेल है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम मानते नहीं हैं, बीजेपी के लोग कहते नहीं हैं, सर्वत्र चर्चाएं हो रही है। तो ये लोग लगता है कि जेल को क्या बोलते हैं, मुसाफिर खाना बना दिया है इस प्रकार से। क्या चुनाव आयोग को लेकर भी इस विषय में आपने शिकायत की है? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ करना होगा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो सरकार में जो लोग हैं, जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, तो कानून को पालन करना उन लोगों की अधिक जिम्मेदारी है। अगर वही लोग कानून को नहीं पालन कर रहे हैं और वो लोग संविधान के बारे में बार बार बात करते हैं, तो जनता कभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, भरोसा नहीं करेगी। बाबूलाल जी, अंतिम सवाल, झारखंड में 14 सीट, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 के 14 सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 14 के 14 सीट इस बार जीतेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कई ऐसे गंभीर विषय उठकर सामने आ रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। चुनाव आयोग से लेकर जो स्थानीय प्रशासन है उसको किस तरीके से देख पाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।